Bismillahirrahmanirrahim. In this session we are going to conclude the values. Basically हम इस सेशन के अंदर वो सारी चीज़ें कंक्लूड करेंगे कि जो टीचर्स प्रोफेशनल लर्निंग है उसके रिफ्लेक्शंस क्या हैं और उसकी लर्निंग आउटकम्स को हम किस तरह से देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम गौर करें थ्रू आउट द सेशंस जो प्रीवियस हमने अटेंड किए हैं उनमें हमने देखा है कि टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है किन किन एस्पेक्ट्स के साथ और कैसे कैसे की जा सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ टीचर अगर हम इस सारे प्रोसेस के ज़रिए जो थ्रू आउट द सेशन डिस्कस हुए हैं देखें तो सबसे मेन थिंग जो है हमारे अंदर न्यू लर्निंग्स जो हैं डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हीं न्यू लर्निंग को जो हमने एज अ स्ट्रेटजी एज अ टेक्निक सीखी हैं उनको क्लासरूम्स के अंदर या अपनी डेली रोज़मर्रा प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो है प्रैक्टिस भी करना चाहिए और उन तमाम वेज़ को उन तमाम टेक्निक्स को जो हमने सीखी हैं जो लर्न की हैं उनको क्या करना चाहिए इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज़ लर्निंग जो है कोई वन डे प्रोसेस नहीं है. इट डू नॉट एंड्स टुडे. इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन. लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसे गोइंग ऑन होना चाहिए. इट्स मीन इट हैज़ टू कंटिन्यू फ्राम आवर टुडे टू फ्राम आवर अप टू आवर टुमारो. इट्स मीन कि आज अगर हम लर्निंग को बंद कर देते हैं तो इट्स मीन वी कुड बी फेडेड अवे due to the reason that we are not meeting the time value of this generation or we are not going to meet the expectations of this generation. पुराने वक्तों में टीचर जो कुछ पढ़ाते थे पढ़ के उन्होंने नेक्स्ट कन्वे कर देना होता था, लेकिन आज के टीचर को ऑन गोइंग लर्निंग के साथ जो है अपनी डिफरेंट चीज़ों को इम्प्रूव करते रहना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज़ अगर कोई टीचर एक अच्छा विजन नहीं रखता तो ऑटोमेटिकली उसके स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो एक टीचर को एक अच्छे विजन के साथ जो है क्लासरूम के अंदर होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर होना चाहिए जो कि आने वाले वक्त को जो है गेज आउट कर सके और आने वाले वक्त में उस जनरेशन को फॉर द न्यू टेक्निकलिटीज़ फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है डेवलप कर सके. टीचर जो है सोचता है इन सारी चीज़ों के बारे में कि इस बॉक्स से बाहर भी कुछ होना चाहिए. ऑटोमेटिकली जब हम टीचर्स को न्यू लर्निंग की तरफ लेके जाते हैं तो उसको जो है अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर जो है इनोवेशंस लेके आनी चाहिए. उसे अपने स्टूडेंट्स को एक वाइडर कम्युनिटी के तौर पे एड्रेस करना चाहिए जो कि डिफरेंट टाइप की टाइम वैल्यूज़ को जो है लर्न करना चाहता है. सेम इसी तरह से अगर हम एक टीचर को एम्पावर करेंगे, उसको चीज़ें इम्पोज करने की बजाय उसके ऊपर लादने की बजाय हम उसको एम्पावर करते हैं और इस चीज़ पे उसे लेके आते हैं कि वो इन सारी न्यू लर्निंग्स को सोचे, उस पर अमल करे और उसको ऑन गोइंग लर्न करता रहे. तो ये सबसे बड़ा हमारा रिफ्लेक्शन होगा इस सारे सेशन का कि हमारा टीचर जो है उस वैल्यू में डेवलप होने जा रहा है जो कि स्टूडेंट लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच होता है. इन दिस टाइम ऑफ द जनरेशन, इन दिस टाइम ऑफ द सिचुएशन, इस वक्त स्टूडेंट्स को जितना फैसिलिटेट जो टीचर करता है ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट जो है स्टूडेंट पे बहुत अच्छा पड़ता है. अगर हम देखें तो टीचर्स को कॉन्टीन्यूअस कोलैबोरेशन की तरफ जाना चाहिए. जैसे हमने बात की कि स्टूडेंट के पीयर्स बनाए जाते हैं, सेम इसी तरह से एक टीचर दूसरे टीचर से भी, एक कोलीग दूसरे कोलीग से भी बहुत अच्छी वैल्यूज़ जो है लर्न कर सकता है. सेम इसी तरह से उस कॉन्टीन्यूअस कोलैबोरेशन की वजह से हम एक दूसरे को एनकरेज कर सकते हैं और उस एनकरेजमेंट की वजह से हमारी जो लर्निंग सपोर्ट होती है वो बहुत अच्छे लेवल पे चली जाएगी. नेक्स्ट थिंग इज़ हमें जो है अपने एटीट्यूड के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस लाने चाहिए एज़ पर द नीड ऑफ द टाइम, एज़ पर द नीड ऑफ द सिचुएशन. अगर हम अपने एटीट्यूड के अंदर चेंज लेके आएंगे तो इट्स मीन वी विल हैव अ वेरी हेल्दी इन्वायरमेंट टू मेक आवर डिस्कशंस. अगर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिकली उस डिस्कशन से हमारी डिज़ायर ऑफ लर्निंग जो है और ज़्यादा इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी और हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जो है लर्निंग की हमेशा अराइज होती रहेगी. तो हमारे विजन भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे. सो इसी तरह से नेक्स्ट थिंग इज़ रिफ्लेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए. रिफ्लेक्टिव लर्निंग मीन कि हम चीज़ों को क्रिटिकली देखेंगे. क्रिटिकली डजंट मीन दैट वी आर गोइंग टू पॉइंट आउट द नेगेटिव साइड ऑफ द थिंग्स. वी आर गोइंग टू पॉइंट आउट द थिंग्स वेयर वी नीड्स इम्प्रूवमेंट्स.
کہ ہم ان مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں, ہم ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, ہم ان چیزوں کو امپروو کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم لیگ ڈاؤن کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم چیزوں کو نہیں اچھے طریقے سے کر پا رہے ہیں, جو ہماری ڈیفیشنسیز ہیں ہم ان کو میک اپ کرنا چاہتے ہیں. The last thing that is the most important is experiential learning. It's mean کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں اور اس کو آن گوئنگ لرن کرتے رہیں اور اس کو ڈیولپ کرتے رہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر جو ویلیوز ڈیولپ ہو چکی بھی ہوتی ہیں وہ انوویشنز کی طرف ہمیں لے کے جائیں گی, ہمارے اندر نیو ٹیکنیکس آئیں گی, ہم نیو میتھڈالوجیز, نیو پیڈاگوجیز کی طرف جائیں گے. بینگ اے ٹیچر, اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے فیڈ بیک کو امپروو کر جاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ایسی ویلیوز ڈیولپ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارا فین بننا شروع ہو جاتا ہے, تو اٹس مین ہم نے تھرو آؤٹ دیز سیشن جو کچھ لرن کیا ہے, سو وی آر گوئنگ ٹو اچیو دیٹ. سو آئی کنکلوڈ دیٹ کہ ایک ٹیچر کو ایک ایسے لیول پہ ہونا چاہیے جو اسٹوڈنٹ کی لرننگ ویلیوز کے ساتھ ساتھ اس کی نالج ویلیوز اور سوشل ویلیوز کو بھی ڈیولپ کر جائے. سو گوئنگ ٹو انکلوڈ دس سیشن, آئی ہوپ you have learned the things in a proper way. So please give us a feedback by your comments, and do not forget to subscribe our channel. Have a good day. Thank you so much.